अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। आज के इस नए वीडियो में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं JKSSB फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट एग्ज़ाम के लिए। और ये टॉपिक है थ्री डायमेंशनल जियोमेट्री। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं, उन सब को हम कवर करने जा रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले देखेंगे कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो पहले हम ये पढ़ने वाले हैं इसमें कि इसका एक इंट्रोडक्शन होगा। इंट्रोडक्शन में हम पहले 2D और 3D की बात करेंगे। 3D को समझने के लिए हमें 2D का भी कंसेप्ट होना चाहिए। हम देखेंगे ऑक्टेंट्स क्या होते हैं इसमें, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हम इसमें डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला का ओवरव्यू देखेंगे कि ये क्या होती है, सेक्शन फार्मूला क्या होती है और डिस्टेंस फार्मूला क्या होती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंसेप्ट ऑफ टू डायमेंशन क्या होता है। देखो, सिंपली आपको याद रखना है टू डायमेंशन। टू डायमेंशन का मतलब होता है जिसमें दो डायमेंशन होंगे। क्या होंगे? दो डायमेंशन। दो डायमेंशन का मतलब यहाँ पर क्या होगा, हम इस तरह से लेते हैं। अगर हमारे पास एक एक्स एक्सिस होगी और दूसरी हमारे पास एक वाई एक्सिस होती है, इसको कहा जाता है टू डायमेंशन। इसमें टू डायमेंशन होते हैं, एक होती है लेंथ और एक होती है ब्रेड्थ। ठीक है, तो ये होती है टू डायमेंशन। अब जो चीज़ें हमें समझनी है 2D में वो देखें। सबसे पहले आपको ये समझना है कि ये जो लाइन होती है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, इसी को कहा जाता है एक्स एक्सिस। हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस। और जो वर्टिकल लाइन होती है, इस लाइन को कहा जाता है वाई एक्सिस। अब जहाँ पर वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस इंटरसेक्ट करती है, दैट इज हेयर, इस पॉइंट पर, दिस पॉइंट इज कॉल्ड ऑरिजिन। इसको कहा जाता है ऑरिजिन। अब इसका क्या मतलब है, देखो यहाँ से कुछ चीज़ें हमें समझनी है। पहली बात ये कि जो ओरिजिन होता है, ओरिजिन से अगर हम राइट की तरफ यहाँ से जाएंगे तो ये जो एक्सिस होती है, इस एक्सिस पर जो पॉइंट्स आएंगे वो सारे पॉजिटिव आएंगे। क्या आएंगे? वो सारे पॉजिटिव आएंगे। सिमिलरली जो वाई एक्सिस इस तरह से है वर्टिकल में, ठीक है, ओरिजिन से ऊपर, इस ओरिजिन से ऊपर जो लाइन है, इस पर जो पॉइंट्स होंगे, जो भी पॉइंट इस पर होगा वो पॉजिटिव होगा। क्या होगा? वो भी पॉजिटिव होगा। और इसी तरह से अगर हम ओरिजिन से लेफ़्ट की तरफ जाएंगे, इस तरह से जो पॉइंट्स आएंगे वो नेगेटिव होंगे। यहाँ पर एक्स के वैल्यूज़ क्या होंगे? नेगेटिव। और वाई एक्सिस के नीचे अगर हम जाएंगे, ओरिजिन से नीचे जाएंगे, यहाँ पे वाई एक्सिस के जो वैल्यूज़ होंगे वो होंगे नेगेटिव। यहाँ तक ठीक है। तो अब इसके बाद याद रखना कि ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होती है, ये इस सारे प्लेन को डिवाइड करती है चार हिस्सों में। और उन चार हिस्सों में से पहला हिस्सा है ये, ठीक है, ये है पहला हिस्सा उसमें, ये है दूसरा पार्ट उसमें। सो दिस इज़ थर्ड पार्ट, ये होगा इसका फोर्थ पार्ट। अब ये जो फोर पार्ट्स है, जिसको मतलब जो डिवाइड हो रहे हैं, जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, ये इस पूरे प्लेन को इन चार हिस्सों में डिवाइड करते हैं। और इन चार हिस्सों को क्वाड्रेंट का नाम दिया गया है। क्वाड्रेंट, QUAD, इनको कहा जाता है क्वाड्रेंट्स। तो हम कह सकते हैं कि जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है वो एक प्लेन को फोर क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करती है। ठीक है, यहाँ तक समझ लेना। अब इसके बाद आपको क्या समझना है, तो अब हमें ये समझना है कि मैंने कहा कि ये पॉजिटिव होती है। जो ये लाइन होगी, इस लाइन पर वैल्यूज़ पॉजिटिव होंगे, इस लाइन पर भी वैल्यूज़ पॉजिटिव होंगे, यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव होंगे, और यहाँ पर भी नेगेटिव वैल्यूज़ होंगे। अब अगर मैंने ये भी बताया कि ये है पहला क्वाड्रेंट, ये होगा दूसरा क्वाड्रेंट, ये होगा थर्ड क्वाड्रेंट, और ये होगा फोर्थ क्वाड्रेंट। अब यहाँ से हमें ये मालूम हो जाएगा। देखो, अगर हमें कोई पॉइंट लोकेट करना हो, कोई भी पॉइंट हमें लोकेट करना हो, मतलब ये जो 2D होता है ना, ये हमें ये सिखाता है कि हम किसी भी पॉइंट को किस तरह से शो कर सकते हैं, उसको किस तरह से लोकेट करते हैं। तो यहाँ पर जो पॉइंट होगा वो हमेशा किसी न किसी क्वाड्रेंट में होगा, या फर्स्ट में होगा, या सेकंड में होगा, या थर्ड में होगा, या फोर्थ में होगा, जब हम किसी पॉइंट की बात करते हैं। और जब मैं किसी पॉइंट की बात करूँ, जब मैं कहूँगा कोई पॉइंट, इस पॉइंट का मतलब होगा एक्स कामा वाई। क्या होगा? 2D में इसका मतलब होता है एक्स कामा वाई। तो इसका मतलब होगा कि एक्स का वैल्यू वहाँ पे क्या है और वाई का वैल्यू वहाँ पे क्या है। ठीक है, तो इसको अच्छे तरीके से समझने से पहले मैं आपको यहाँ पर ये बताता हूँ कि ये जो पहला क्वाड्रेंट होता है, अगर हम इसमें, अगर कोई पॉइंट इसमें होगा, इस क्वाड्रेंट में होगा, वो क्या होगा?
वहाँ पे एक्स होगा पॉजिटिव और वाई भी होगा पॉजिटिव। क्यों होगा देखो, अगर मैं यहाँ पर कोई पॉइंट लेता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल 2,3, क्या लेता हूँ 2,3, इसको समझेंगे। देखो 2 का मतलब होता है ये ऑरिजिन से लेकर इस एक्स एक्सिस तक 2 डिस्टेंस यूनिट पर, फॉर एग्ज़ाम्पल 2 यहाँ पर है। इसी तरह से वाई एक्सिस पर 3 डिस्टेंस यूनिट यहाँ से मानेंगे। फिर जब हम इनकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस तरह से देखेंगे तो क्या होगा, पॉइंट यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, पहला एक्स होता है और दूसरा वाई होता है। और एक और बात यह है कि देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक्स का वैल्यू क्या है पॉजिटिव और वाई का वैल्यू भी पॉजिटिव, तो जो भी पॉइंट पहले क्वाड्रेंट में आएगा उसका वैल्यू पॉजिटिव होगा। ठीक है, वहाँ पर एक्स भी पॉजिटिव होगा, वाई भी पॉजिटिव होगा, एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव। अब अगर हम दूसरे क्वाड्रेंट में देखेंगे, यहाँ पर हम क्या ले सकते हैं, देखो पहली बात यहाँ पर x क्या है, यहाँ पर x के वैल्यूज़ यहाँ पर नेगेटिव है और y के वैल्यूज़ क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो जो दूसरा क्वाड्रेंट होगा इसमें x नेगेटिव आएगा और y पॉजिटिव आएगा। सो x इज़ नेगेटिव, y इज़ पॉजिटिव, इस तरह से लिखेंगे। अब तीसरे क्वाड्रेंट की बात करेंगे, यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर x के वैल्यूज़ क्या होंगे, x के वैल्यूज़ वो माइनस होंगे और जो y के वैल्यूज़ होंगे वो भी माइनस आएंगे। मतलब यहाँ पर दोनों माइनस होंगे, x भी माइनस वाई भी माइनस, एक्स बी वाई माइनस वाई बी माइनस। सिमिलरली अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करेंगे हियर, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो एक्स होगा यहाँ पर ये पॉजिटिव होगा, एक्स यहाँ पर पॉजिटिव है और वाई क्या है, वाई है नेगेटिव। जो भी पॉइंट इस क्वाड्रेंट में आएगा वो कैसे होगा, वो पॉजिटिव कामा नेगेटिव आएगा। मतलब एक्स वहाँ पे पॉजिटिव होगा, वाई वहाँ पे नेगेटिव होगा, और लेना हमेशा इस ऑर्डर में है। ठीक है, पहले एक्स लेना है फिर वाई लेना है। अब ये कहाँ पे यूज़ होगा, ये हमें यूज़ होगा यहाँ पे। देखो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि बताओ 2,-3 जो होगा ये किस क्वाड्रेंट में होगा, तो आप देख सकते हैं पहला पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, मतलब ये पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। इसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए -3, -7 ये कहाँ पे होगा, तो दोनों नेगेटिव है तो दोनों नेगेटिव कहाँ पे होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में, ये हो गए थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो ये होती है 2 डायमेंशन का कंसेप्ट। अब इसमें भी आती है डिस्टेंस फार्मूला और इसमें आती है सेक्शन फार्मूला भी। ठीक है, तो पहले वो समझेंगे अब। अब सपोज करो यहाँ पर एक पॉइंट है ए और इसमें कोऑर्डिनेट से x1, y1। यहाँ पर दूसरा पॉइंट होगा बी, ये होगा ए ये होगा बी। इस बी पर मैं पॉइंट्स लेता हूँ x2, y2। अब मुझे ये फाइंड आउट करना है कि ए से लेकर बी तक कितनी डिस्टेंस है, ए से लेकर बी तक कितनी डिस्टेंस। मैं कैसे निकालूंगा वो याद रखना, जो ए बी होता है वो इक्वल होता है x2, ये जो पॉइंट होगा x2 और जो x1 इन दोनों को माइनस करना है, x2 माइनस x1। ठीक है, और यहाँ पर स्क्वायर करना है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। सिमिलरली y के जो पॉइंट्स होंगे कोऑर्डिनेट्स होंगे उनको भी माइनस करना है, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई। अब इसके बाद इन पर इस तरह से स्क्वायर रूट लगाना है। ठीक है, तो ये हमारे पास होगी डिस्टेंस फार्मूला बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक है, अगर आपको 2 पॉइंट्स के दरमियान यहाँ पर डिस्टेंस निकालनी होगी। आई बात समझ में। और इसी तरह से अगर आपके पास दूसरा पॉइंट इसमें आता है सेक्शन फार्मूला, इसी में मतलब ये आपके सिलेबस में नहीं लेकिन ये आपको समझना है पहले, फिर आपको 3D में भी यही चीज़ें पढ़नी है। तो अगर यहाँ पर हम बात करेंगे सेक्शन फार्मूला की, सेक्शन फार्मूला कहती है कि अगर आपके पास ए पॉइंट है ये बी पॉइंट है, ये होगा ए पॉइंट ये क्या होगा बी पॉइंट, तो ए से लेकर बी तक एक ये डिस्टेंस है। अब यहाँ से हम एक तीसरा पॉइंट लेते हैं सी पॉइंट।
यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स होते हैं x1 y1, यहाँ पर x2 y2। अब सी पॉइंट कोई पॉइंट होगा जो कि x, y होगा। अब क्वेश्चन ये है कि ए बी एक लाइन है और जो कि ज्वाइन हो रही है ए और बी से, इन दोनों को हमने ज्वाइन किया है। फिर इसके बाद एक तीसरा पॉइंट आता है सी के जो कोऑर्डिनेट्स है वो है x, y। अब कह रहा है कि ये जो सी होगा ये इस लाइन को किस रेशो में डिवाइड करेगा। फॉर एग्जांपल ये इस लाइन को m इंटू एन में डिवाइड कर रहा है। मतलब ये कि ए से लेकर सी तक ए सी की डिस्टेंस m होगी और सी बी की डिस्टेंस n होगी, कि ये पॉइंट इस लाइन को इस रेशो में डिवाइड करता है। तो फिर बताओ कि ये जो पॉइंट्स होंगे x, y, इनका वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर याद रखना, ये जो x होता है, x का कोऑर्डिनेट ये होता है m x2, m और x2 को मल्टीपल करना है और n और x1 को मल्टीपल करना है। देट इज m x2 प्लस n x1 और डिवाइड में लिखना है m प्लस n, इन दोनों को ऐड करना है m प्लस n। सिमिलरली अगर y निकालना होगा तो यही m y2 के साथ मल्टीपल करेंगे। दैट इज m y2 n y1 और डिवाइड में इसका भी m प्लस n होगा। ठीक है, तो ये होती है सेक्शन फार्मूला। अब जो सेक्शन फार्मूला होती है इसमें भी दो तरीके से पूछा जा सकता है, लेकिन यहाँ पर आपको नहीं पूछा जाएगा क्योंकि हम 3D पढ़ रहे हैं, लेकिन ये हमें समझना है। तो क्या होता है इसमें, ये होता है कि इसमें दो तरीके से ये निकलता है, एक होता है इंटरनली और एक होता है एक्सटर्नल। अगर हम इंटरनल की बात करेंगे तो ये फार्मूला होती है, अगर एक्सटर्नल की बात करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ हमें रिप्लेस करना है प्लस को माइनस से। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस पर आएगा और यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस। तो आपको ध्यान रखना है कि जब आपसे पूछा जाएगा कि अगर आप कोई भी पॉइंट यहाँ से आपको निकालना होगा और ये भी कह रहा होगा कि ये जो लाइन है इसको डिवाइड कर रहे हैं इंटरनली या एक्सटर्नली, वो चीज़ें आपको गिवन होगी। इंटरनली अगर गिवन होगा तो इसका मतलब पॉजिटिव ही लेंगे, अगर एक्सटर्नल होगा तो हम यहाँ पर माइनस लेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम समझेंगे, देखो ये हमने समझा 2D में हमने समझा, अब हम 3D में इसी चीज़ को समझेंगे। देखो 3D में क्या होता है, यहाँ पर हम जानते हैं यहाँ पर 3 एक्सिस होती है। क्या होती है, जिस तरह से 2D में 2 एक्सिस होती है, यहाँ पर 3 एक्सिस होती है। फॉर एग्जांपल ये होगी y एक्सिस, ये होगी x एक्सिस और इस तरह से ये होती है z एक्सिस। तो हमारे पास 3 एक्सिस होती है, x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। अब सबसे पहली बात, वहाँ पे जो इंटरसेक्शन पॉइंट था वो क्या था, वो था ऑरिजिन, और यहाँ पर भी वो ऑरिजिन होगा। तो ये पॉइंट क्या होगा, ऑरिजिन। अब यहाँ पर भी हमें बहुत इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स जानने हैं। सबसे पहला पॉइंट आपको ये जानना है, देखो ये जो ऑरिजिन होता है, ऑरिजिन में क्या पॉइंट होते हैं, क्या कोऑर्डिनेट होते हैं। 2D में क्या होता था, वहाँ पे 0,0 होता था। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा 0,0,0, क्योंकि यहाँ पर 3 एक्सिस है। यहाँ पर x का वैल्यू भी 0 होगा, y का वैल्यू भी 0 होगा और z का वैल्यू भी यहाँ पर 0 होगा। ये जो 3 लाइन्स होती है ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है। जिस तरह से 2D में वो परपेंडिकुलर होती है, यहाँ पर 3D में भी ये 3 एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। मतलब वो ये एक दूसरे के साथ 90 डिग्री एंगल बनाती है। आई बात समझ में। अब यहाँ पर पहला पॉइंट आपको ये समझना है, देखो ये ऑरिजिन होगा 0,0,0। अब दूसरा पॉइंट देखो, ये जो x एक्सिस और y एक्सिस है, ये यहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर हमने देखा था वो क्वाड्रेंट होता है, लेकिन यहाँ पर हम इसको क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे इस पोर्शन को, जहाँ पे x और y का ये पोर्शन होगा इस तरह से, इसको हम कहेंगे, ये क्या होगा, ये होगा एक्स वाई प्लेन। यहाँ पर एक प्लेन होगा एक्स वाई प्लेन। सिमिलरली इसको हम कहेंगे वाई जेड प्लेन, वाई जेड प्लेन। और इसको क्या कहेंगे, ये जेड और एक्स से बन रहा है तो इसको कहेंगे एक्स जेड या जेड एक्स प्लेन। यहाँ तक ठीक है। अब इसके बाद ये समझेंगे, देखो अगर हमें कोई भी पॉइंट निकालना होगा इस लाइन पर, इस लाइन पर क्या पॉइंट होगा, अगर कोई पॉइंट यहाँ पर होगा वो कैसा होगा, अगर कोई पॉइंट जेड एक्सिस पर होगा वो कैसा होगा, वो हम समझेंगे। देखो अगर हम कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पर लेंगे ना, तो वो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे होता है एक्स का कोई वैल्यू होगा लेकिन वाई और जेड यहाँ पर 0 होगा। मैं बात कर रहा हूँ कि कहाँ पे, लाइन पर, सिर्फ लाइन पर मैं बात कर रहा हूँ कि अगर एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट होगा
वहाँ पे एक्स का कुछ वैल्यू होगा, मतलब 0 से लेकर यहाँ तक कोई वैल्यू होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन अगर हम वाई का देखेंगे, वाई यहाँ पर क्या है 0, और ज़ाड भी यहाँ पर क्या है 0 होगा। तो हम कह सकते हैं कि एक्स जो एक्स एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस, उस पर पॉइंट क्या होगा, उस पर पॉइंट होता है एक्स कामा 0 ठीक है यहाँ तक। आप देखो वाई एक्सिस में क्या होगा, अगर हम कोई भी पॉइंट वाई एक्सिस पर ड्रा करेंगे, वाई एक्सिस पर, तो यहाँ पर वाई का कुछ वैल्यू होगा, लेकिन एक्स और ज़ाड यहाँ पर 0 होता है। ठीक है, तो वाई एक्सिस पर क्या पॉइंट होता है, मैं एक्सिस पर बात कर रहा हूँ, ठीक है, प्लेन पर नहीं। तो वो होगा 0, वाई का कुछ वैल्यू होगा, और फिर ज़ाड भी 0 होगा। और इसको भी ऑर्डर में लेना होता है, पहले एक्स का लेते हैं, फिर वाई, फिर ज़ाड हम लेते हैं, इसको ऑर्डर में लेना होता है। ठीक है, तो पहले 0 आएगा, फिर वाई, फिर 0। सिमिलरली अगर हम ज़ाड की फिर बात करेंगे तो क्या होगा, ज़ाड पे क्या होगा, देखो एक्स भी 0 होगा, वाई भी 0 होगा, लेकिन ज़ाड का कुछ वैल्यू होगा। आई बात समझ में। तो ये होते हैं पॉइंट्स या कोऑर्डिनेट्स ऑन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ज़ाड एक्सिस। अब अगर हम कोई भी पॉइंट लेते हैं, जब भी हम 3D में कोई पॉइंट लेते हैं, मैंने जब 2D की बात की, मैंने अगर कोई भी पॉइंट होता है एक्स कामा वाई, तो एक्स कामा वाई का मतलब होता है ये किसी न किसी क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है, एक्स से लेकर परपेंडिकुलर डिस्टेंस और वाई से लेकर परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, अगर हम कोई भी पॉइंट लेते हैं, कोई भी पॉइंट हम पी एक्स वाई और जेड लेते हैं, तो ये पॉइंट कहाँ पे होगा। ठीक है, और इसको हम कैसे निकालेंगे। ये पॉइंट बेसिकली होता है जो एक्स होता है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है प्लेन से। ठीक है, एक्स वाई प्लेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वाई जेड प्लेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और जेड एक्स प्लेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इनकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस होती है, वही पॉइंट होता है एक्स वाई जेड। अगर ये पॉइंट कहाँ पे होगा, ये होगा स्पेस में। ठीक है, आप इमेजिन करो स्पेस। ठीक है, मैंने आपको इससे पहले एक वीडियो में बताया था अच्छी तरीके से, मैंने आपको रूम का जो कॉर्नर होता है वहाँ से मैंने आपको समझाया था एक वीडियो में कि 3D कैसी होती है। आप इमेजिन करो जो कमरा होता है उसका जो कॉर्नर होता है, ठीक है, उस कॉर्नर में आपको 3 एक्सिस होती है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। नीचे से 2 एक्सिस आती है और ऊपर से एक वर्टिकल एक्सिस जाती है। ठीक है, तो वहाँ पर 3 प्लेन्स अगर आप देखेंगे वो इस तरह से आएंगे, एक ये प्लेन, दूसरा ये प्लेन, तीसरा ये प्लेन। फिर अगर हमें स्पेस में कमरे के बीच में कोई पॉइंट दिखाना होगा, तो वो क्या होता है, वो जो 3 प्लेन्स हमारे पास होते हैं, वो उस कमरे के 3 प्लेन्स होते हैं, वहाँ से जब हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर करते हैं, वही पॉइंट होता है एक्स कामा वाई कामा जेड पॉइंट। आई बात समझ में। तो यह है पॉइंट एक्स कामा वाई कामा जेड। अब जिस तरह से यहाँ हम समझेंगे, देखो, अब जिस तरह से मैंने कहा कि जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होती है 2D में, मैंने आपको कहा कि वो इस पूरे प्लेन को किस तरह से डिवाइड करते हैं, 4 हिस्सों में। ठीक है, 4 हिस्सों में वो इसको डिवाइड करते हैं, जिनको क्वाड्रेंट कहा जाता है। सिमिलर केस में यहाँ पर भी जो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस होती है, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस, ये भी इसको डिवाइड करती है। ठीक है, ये स्पेस को डिवाइड करता है, वहाँ पर प्लेन था, यहाँ पर स्पेस होगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ये इस पूरे स्पेस को कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है, 8 पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में, 8 पार्ट्स में ये इसको डिवाइड करता है। ठीक है, तो उन 8 पार्ट्स को यहाँ पर हम कहेंगे ऑक्टेंट्स। ऑक्टेंट्स, ठीक है, ऑक्टेंट्स आपको याद रखना है। तो कितने हिस्सों में इसको डिवाइड करता है, 8 पार्ट्स में, 8 पार्ट्स में। अब इसी तरह से जिस तरह से हमने 2D में फिर देखा था, इसमें पॉइंट किस तरह से होगा, मैंने कहा था पॉजिटिव दोनों होंगे, यहाँ पर एक पॉजिटिव नेगेटिव, दूसरा पॉजिटिव होगा, दोनों नेगेटिव होंगे, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव होता है। इसी तरह से 3D में भी होता है। पहला क्वाड्र, पहला ऑक्टेंट क्या होगा, उस पर किस तरह से पॉइंट आएंगे, दूसरे में किस तरह से पॉइंट्स आएंगे, तीसरे में किस तरह से पॉइंट्स आएंगे, तो वो चीज़ हम यहाँ पर देखेंगे। तो ये चीज़ मैंने आपको बताई है कि जो पॉइंट पी होता है, ये क्या होता है, ये रिप्रेजेंट करता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम 3 प्लेन्स। जो 3 प्लेन्स इसमें आते हैं, वहाँ से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, वही होता है क्या, वही होता है वो पॉइंट पी एक्स कामा वाई कामा जेड। अब ये एक्स क्या होगा, वाई क्या होगा, जेड को होगा, जेड क्या होगा, कभी ये माइनस होगा, कभी पॉजिटिव होगा, तो वो डिपेंड करता है कि ये किस ऑक्टेंट में होगा। ठीक है, ये बात मैंने आपको बताई। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है यहाँ पे, कि जो पहला क्वाड्रेंट होता है उसमें साइन उनका क्या होता है, एक्स यहाँ पर पॉजिटिव होता है, वाई भी पॉजिटिव, जेड भी पॉजिटिव, ये आसान याद रखना है। देखो,
अब दूसरे में क्या होगा, यहाँ पर x नेगेटिव होगा लेकिन ये दोनों पॉजिटिव होंगे। अब तीसरे में 2 नेगेटिव होंगे, तीसरा पॉजिटिव होगा। अब इसको उल्टा कर देंगे, यहाँ पर पॉजिटिव होगा फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव, अब दोनों पॉजिटिव आएंगे। ठीक है, दोनों पॉजिटिव आएंगे और तीसरा नेगेटिव। 6th क्वाड्रेंट में क्या होगा, पहला माइनस होगा, दूसरा पॉजिटिव होगा, तीसरा भी नेगेटिव होगा। और इसी तरह से 7th क्वाड्रेंट में तीनों यहाँ पर नेगेटिव होते हैं और 8th क्वाड्रेंट में x सिर्फ पॉजिटिव होगा, बाकी ये दोनों नेगेटिव होते हैं। तो ये है इन क्वाड्रेंट में किस तरह से पॉइंट होता है। तो अगर मैं आपसे कहूँगी बताओ -2, 3 एंड 4 ये किस क्वाड्रेंट में होगा, तो आप देखेंगे यहाँ पर पहला माइनस है। अच्छा, पहला अगर माइनस है फिर दोनों क्या है, दोनों पॉजिटिव है, तो कहाँ पे होगा, ये 2nd क्वाड्रेंट में होगा। यहाँ पर पहला नेगेटिव होता है और तीसरा यहाँ पर पॉजिटिव होते हैं। आई बात समझ में। तो देखो ये भी आपको याद रखना है। अब हम आ गए डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स पर। अगर हमें 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस निकालनी होगी, ए पॉइंट और बी पॉइंट के दरमियान आपको डिस्टेंस निकालनी है, ए से लेकर बी तक। तो ए के पॉइंट्स हम मानते हैं x1, y1 और z1। बी को हम मानेंगे x2, y2 एंड z2। फॉर एग्जांपल ये दोनों 2 पॉइंट्स है। अब ये कहाँ पर होगा, ये पॉइंट स्पेस में होगा, ये पॉइंट भी स्पेस में होगा। ठीक है, आप कमरे के बीच में ये होगा, इस तरह से समझ सकते हैं। जो कमरा होता है कमरे के बीच में, ठीक है, वहाँ पर ये दोनों पॉइंट्स है। अब इन 2 पॉइंट्स के दरमियान हमें डिस्टेंस निकालनी है, जिस तरह से 2D में हमने निकाली थी। अब उसी तरह से यहाँ पर भी करेंगे। अब सिर्फ फ़र्क ये होगी कि यहाँ पर 3 पॉइंट्स आएंगे, वहाँ पर सिर्फ 2 पॉइंट्स थे। अब ये क्या होगा, x2 - x1 होल स्क्वायर, y2 - y1 होल स्क्वायर। इसी तरह से z2 - z1 होल स्क्वायर यहाँ पर लिखा है मैंने, x2 - x1 होल स्क्वायर, z2 - z1, y2 - y1 होल स्क्वायर और z2 - z1 होल स्क्वायर। और इसके ऊपर फिर रूट लगाना है, मतलब रूट का वैल्यू यहाँ से निकालना है। तो ये होता है 3D में डिस्टेंस फार्मूला। अगर x1, y1, z1 कोई भी 2 पॉइंट्स आपको गिवन होंगे, आपको उनकी क्या निकालनी होगी, फॉर एग्जांपल डिस्टेंस। तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। देखो एक एग्जांपल करेंगे तब समझ में आएगा। यहाँ पर 2 पॉइंट्स क्या है, ए और बी। ए में ये पॉइंट से 1, 2, 3, यहाँ पर 4, 6, 7। देखो क्या करना है, सिंपली हम जानते हैं क्या होती है डिस्टेंस फार्मूला, ए बी क्या होगा, ए बी होता है x2 - x1 होल स्क्वायर, मतलब 4 - 1 होल स्क्वायर। 4 - 1 क्या होगा, 3, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 3 स्क्वायर। फिर 6 - 2 क्या होता है, प्लस आता है, 6 - 2 होता है 4, दैट इज़ 4 स्क्वायर, प्लस 7 - 3 क्या होता है 4, उसका भी स्क्वायर लेते हैं, फिर अंडर रूट लेते हैं। ये कितना होगा, 3 स्क्वायर 9 होता है, दिस इज 16 एंड 4 स्क्वायर इज 16। 16 + 16 क्या होता है 32, 32 + 9 होता है 41। तो 41 इनकी डिस्टेंस होगी। तो इस तरह से आपको ये करना है। ये सिंपल है, इसको मतलब आपको अच्छे तरीके से ये समझ आएगा। अब हम बात करेंगे सेक्शन फार्मूला की। जिस तरह से हमने वहाँ पे देखी थी सेक्शन फार्मूला 2 डायमेंशन में, इसी तरह से यहाँ पर भी सेक्शन फार्मूला होती है। अब सेक्शन फार्मूला इस तरह से होती है। देखो एक पॉइंट फॉर एग्जांपल मानो यहाँ पर ए एक पॉइंट है जहाँ पर x1, y1, z1 होगा। यहाँ पर दूसरा पॉइंट मानो ये ए पॉइंट होगा, यहाँ पर बी पॉइंट। इस बी पॉइंट पर आप मान के चलो x2, y2 एंड z2, ये दूसरा पॉइंट है। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पर एक तीसरा पॉइंट आ रहा है, इसको हम नाम देंगे सी। सी में हम x, y, z रखेंगे, x, y, z। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो होगा ये सी पॉइंट, ये इस लाइन को ए से लेकर बी तक, इस लाइन को किस रेशो में डिवाइड करेगा। फॉर एग्जांपल हम मानेंगे ये इसको m/n में डिवाइड कर रहा है। अब यहाँ पर भी आता है 2 तरीके से डिवीजन, एक होता है इंटरनल डिवीजन और दूसरा होता है एक्सटर्नल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन में हमेशा याद रखना पॉजिटिव आता है और एक्सटर्नल डिवीजन में हमेशा नेगेटिव आता है। अब ये इसको m/n में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। अब हमें निकालना होगा कि अगर ये पॉइंट सी पॉइंट अगर इस लाइन को इस रेशो में डिवाइड करता है तो बताओ ये x क्या होगा, y क्या होगा, z क्या होगा। तो सिंपल होगा, जो x होता है जिस तरह से हमने 2D में देखा था, तो यहाँ पर x क्या होगा, इस m को इस x2 के साथ मल्टीपल करो, mx2 फिर nx1 प्लस nx1 डिवाइड आएगा, इन दोनों को ऐड करना है m1 प्लस यहाँ पर m + n होगा।
m प्लस n। तो ये होगा x का कोऑर्डिनेट। y का क्या होगा, y का भी इसी तरह से होगा, m को y2 से मल्टीपल करेंगे, m y2 n y1 डिवाइड बाई m प्लस n होगा। और सिमिलरली z भी होगा, z क्या होगा, m z2 प्लस n z1 डिवाइड बाई, इस तरह से m z2 n z1 डिवाइड बाई m प्लस n। ये होगा z का कोऑर्डिनेट। ये तब है जब हम इसको इंटरनल डिवीजन करते हैं, इंटरनल डिवीजन। अगर यही पे एक्सटर्नल डिवीजन होता तो सिर्फ यहाँ पर हमें प्लस को रिप्लेस करना है माइनस से, ठीक है, तो हमारे पास एक्सटर्नल डिवीजन भी आता। तो ये आपको याद रखनी, ये है सेक्शन फार्मूला। और एक्सटर्नल डिवीजन में आपको क्या याद रखना है कि आपके पास माइनस आएगा, सिर्फ माइनस का फ़र्क है और प्लस का फ़र्क है, ठीक है। अब इसी में ये जो सेक्शन फार्मूला है, इसमें दो इम्पॉर्टेंट केसेस आते हैं, केसेस बनते हैं। पहला केस ये बनता है कि अगर एक कोई पॉइंट है, ये एक पॉइंट होगा और ये बी पॉइंट होगा। यहाँ पर कोऑर्डिनेट है x1 y1 और z1, यहाँ पर x2 y2 और z2। आप इमेजिन करो ए और बी कहाँ पे है, स्पेस में। अब कोई पॉइंट सी यहाँ पर है, तीसरा पॉइंट, और ये तीसरा पॉइंट क्या होगा, x y और z। अब कह रहा है कि अगर ये सी पॉइंट इस लाइन को इक्वल रेशो में डिवाइड करेगा। इक्वल रेशो का मतलब कि ए से लेकर सी तक जो डिस्टेंस होगी वो सी से लेकर बी तक डिस्टेंस होगी। अगर ये 2 होगा ये भी 2 होगा, अगर ये 5 होगा ये भी 5 होगा, ये 10 होगा ये भी 10 होगा, इस तरह से। तो इनका रेशो क्या होगा, तो रेशो हम डिवाइड में निकालते हैं, तो रेशो होगा 1:1। क्या होगा, 1:1। अब ये कैसे आया 1:1, देखो अगर फॉर एग्जांपल ये 10 होगा, वो भी क्या होगा 10। अब 10/10 क्या होता है, 10/10 1/1 होगा, मतलब 1 होगा, ठीक है। तो कोई भी नंबर जब सेम होते हैं उनको डिवाइड करने पर 1:1 ही आएगा। तो जब ये 1:1 में इसको डिवाइड करेगा तो फिर जो x के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, y के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, वो क्या आएंगे, वो यहाँ पर देखो यूज़ करेंगे यही सेक्शन फार्मूला। तो हम x क्या लेते थे, x लेते थे हम 1 × x2, ठीक है। यहाँ पर ये m होगा और ये क्या होगा, ये n मान लिए, m(x2) n(x1), यहाँ पर m की जगह 1, यहाँ पर n की जगह 1। तो हम कह सकते हैं 1 × x2 क्या होगा x2, 1 × x1 क्या होगा x1। तो हम डायरेक्ट लिखते हैं x1 + x2 डिवाइड बाई 1 + 1 2। y का क्या होगा, y1 + y2 डिवाइड बाई 2। z का क्या होगा, z1 + z2 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो इसको मिड पॉइंट भी कहा जाता है। यहाँ पर ये क्या होगा, मिड पॉइंट। जब ये इक्वल रेशो में डिवाइड करेगा तो सिंपली ये मिड पॉइंट होगा यहाँ पर, तभी ये इसको इक्वल रेशो में डिवाइड करेगा। तो अगर डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा कि कोई पॉइंट आर पॉइंट सी पॉइंट कोई भी पॉइंट ये एक मिड पॉइंट है, तो आप एक्स को डायरेक्ट x1 जो होंगे x1 पॉइंट्स उनको ऐड करके डिवाइड में 2 लिखेंगे, y कोऑर्डिनेट्स को हम ऐड करेंगे डिवाइड में 2 लिखेंगे, ठीक है। तो इस पर एक क्वेश्चन करेंगे तभी ये समझ में आएगा। पहले हम इस दूसरे केस को, या पहले हम एक यहाँ पर करेंगे एक क्वेश्चन। देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि फॉर एग्जांपल एक पॉइंट है ए, इसके कोऑर्डिनेट से 2 3 4, ठीक है। और यहाँ पर बी कोऑर्डिनेट होगा, ये ए ये बी, यहाँ पर -2 4 6 होगा, ठीक है। इस तरह से एक लाइन होगी। अब यहाँ से एक पॉइंट होगा फॉर एग्जांपल सी के पॉइंट से x y एंड z। अभी इसको इक्वल रेशो में डिवाइड करता है। बताओ x क्या होगा, y क्या होगा, z क्या होगा। तो x क्या होगा, x यहाँ पर होगा, हम डायरेक्ट लिखेंगे 2 + 2, यहाँ पर माइनस होगा तो माइनस ही आएगा। 2 - 2 क्या होता है 0 डिवाइड बाई 1 + 1 2 होगा, तो डेट इज़ 0/2 0 होगा, तो x का वैल्यू 0 होगा। y का क्या होगा, देखो इस तरह से 3 + 4 क्या होगा 7, 7 डिवाइड बाई 2 7/2। z का क्या होगा 4 + 6 10, 4 + 6 10 डिवाइड बाई 2, डेट इज़ 10 डिवाइड बाई 2। तो इस तरह से आप ये निकाल सकते हैं। और यहीं पे अगर ये होगा कब, इंटरनल डिवीजन। अगर एक्सटर्नल डिवीजन होगा और तब यहाँ पर हमें माइनस को यहाँ पर चेंज करना है, प्लस को चेंज करना है माइनस से, बस इतना याद रखना है। तो ये हमारे पास सेक्शन फार्मूला। अब दूसरा केस में क्या आता है, दूसरा केस ये आता है, ये भी सिंपल है, यही है कि
अब अगर कोई लाइन है इस तरह से, ये ए, ये बी, आप समझ रहे हैं कि ए के कोऑर्डिनेट से x1 y1 z1, x2 y2 z2 बी के कोऑर्डिनेट से। तो यहाँ से अब अगर कोई पॉइंट होगा सी, वो इसको डिवाइड कर रहा है k:1 में, ठीक है। तो हम सिंपली m की जगह k रखेंगे और n की जगह 1 रखेंगे। x क्या होगा फिर, x होगा m x2 k x2 प्लस x1 डिवाइड बाई k प्लस 1 होगा। अब k प्लस 1 आएगा, y क्या होगा, k y2 प्लस y1 डिवाइड बाई k प्लस 1। z सिमिलरली k z2 होगा प्लस z1 होगा डिवाइड बाई k प्लस 1 होगा। तो इस तरह से आप ये निकाल सकते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट आर विच डिवाइड्स पी क्यू इन द रेशियो ऑफ k:1। अगर k:1 में इसको डिवाइड करेगा तो x से होगा, y ये होगा, z ये होगा। देखो अगर आप एक ही याद रखोगे, पहली वाली कौन सी, m और n वाली, ठीक है, तो आप डायरेक्ट कोई भी फिर निकाल सकते हैं, खुद निकाल सकते हैं। फिर सिंपली m की जगह k रखेंगे, यहाँ पर n की जगह 1 रखेंगे। अगर इक्वल रेशो होगा तो m की जगह भी 1 रखेंगे, n की जगह भी 1 ही रखेंगे।